हे एवरीवन, दिस इज सुरेश। वेलकम बैक। आज के मैं इस वीडियो में आपको एमपीडी की चॉइस फिलिंग के बारे में बताएंगे। रजिस्ट्रेशन सभी के हो गए होंगे, अगर किसी ने नहीं किया है तो जल्दी से आप कर लो रजिस्ट्रेशन। एंड देन चॉइस फिलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, और चॉइस फिलिंग आपको ऐसा कोई दे नहीं सकता है कि भैया आप मुझे चॉइस फिलिंग दे दो, पीडीएफ के थ्रू दे दो, या आप मुझे चॉइस फिलिंग बता दो तो मैं बस एज इट इज़ चॉइस फिलिंग फिल करके आ जाता हूँ या आ जाती हूँ। तो ऐसा बिल्कुल भी मत बोलना, ठीक है। थोड़ी सी मेहनत करो चॉइस फिलिंग में। आप खुद अपनी क्रिएट कर सकते हो, और कोई भी आपको अपनी चॉइस फिलिंग नहीं दे सकता है, ठीक है। वो आपकी चॉइस फिलिंग होगी, आप क्या चाहते हो, कहाँ पे चाहते हो, किस लोकेशन पे चाहते हो। ओके, तो हम आगे बढ़ते हैं। इंपॉर्टेंट थिंग्स फॉर चॉइस फिलिंग। आज का ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये वीडियो आप देख लोगे तो आपको मतलब इतना आइडिया हो जाएगा कि चॉइस फिलिंग कैसे करनी है। ये अगर आपको चॉइस फिलिंग आती है तो आपके लिए नहीं है। जिनको एक भी चॉइस फिलिंग का एक भी आइडिया नहीं है तो उनके लिए है। जो मांगते हैं चॉइस फिलिंग, जो पूछते हैं चॉइस फिलिंग के बारे में कि भैया आप मुझे चॉइस फिलिंग दे दो तो हम चॉइस फिलिंग कर लेंगे, तो उनके लिए है ये। हम सिर्फ आइडिया दे सकते हैं आपको चॉइस फिलिंग कैसे करनी है। तो डमी चॉइसेस हैं आपके पास। सबसे पहले तो यार चॉइसेस के टाइप मैं बता सकता हूँ आपको। कोई भी चॉइसेस नहीं दे सकता है कि भैया ये चॉइस फिलिंग कर लो, आपके अकॉर्डिंग ये बेस्ट रहेगी, ठीक है। चॉइस फिलिंग अपनी खुद क्रिएट करनी है, ये ध्यान रखो। कोई भी नहीं बता सकता है, जो भी बता रहा है वो फेक है, वो आपके अकॉर्डिंग नहीं है। तो टाइप फर्स्ट है, मैं टाइप बता सकता हूँ आपको कैसे करनी है। या तो आप इस टाइप से कर सकते हो, GS-ITS, GS-ITS, CSE, IT, GS-ITS, EC। इम्पॉर्टेंट बात यह है कि टॉप कॉलेज जो हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल GS-ITS एंड IIT-DAVV इंदौर में, अगर आपको इंदौर के कॉलेज चाहिए तो आप चॉइस फिलिंग आप ऐसे कर सकते हो, CSA, IT, EC, एंड देन ये चॉइस आपकी सेकंड ये होनी चाहिए कि आप DAVV में जाओ, CS, IT, ET, क्योंकि ऊपर से आपकी चॉइस फिलिंग स्टार्ट काउंट होगी, काउंट, ठीक है, स्टार्टिंग ऊपर से होगी। तो अगर आपको DAVV की CSE मिलती है तो आप जब अपग्रेड कराओगे तो देन ऊपर के कॉलेजेस आपको मिल सकते हैं, है ना। अगर आप बीच में सेकेंड टाइप में हम देखते हैं, जैसे कि सेकेंड टाइप भी बेस्ट है, GS-ITS इंदौर, DAVV एंड GS-ITS एंड देन DAVV, CSE, CSE एंड देन IT। तो ऐसा भी कर सकते हो। अगर आपको कॉलेज GS-ITS में ही जाना है तो कॉलेज फर्स्ट में, टाइप फर्स्ट में आप जा सकते हो। टाइप फर्स्ट अकॉर्डिंग टू मी, टाइप फर्स्ट ज़्यादा अच्छी चॉइस फिलिंग आप मेरे हिसाब से रहेगी, तो आप टाइप फर्स्ट के अकॉर्डिंग करो चॉइस फिलिंग, तो बेटर रहेगा फॉर टॉप कॉलेजेस, नॉट फॉर ऑल कॉलेजेस, ठीक है। सभी के लिए नहीं है, सिर्फ ये टॉप कॉलेजेस के लिए। अगर आपको सभी के लिए करनी है तो आप टाइप थर्ड में जा सकते हो, GS-ITS, DAVV, JEC, CSE, CSE, ठीक है। आपको अगर CSE ही चाहिए और आप सोचते हो क्या मुझे टॉप 5 या टॉप 6 कॉलेज है, मुझे कहीं भी कंप्यूटर साइंस ब्रांच मिल जाए तो मेरे लिए सबसे अच्छा रहेगा, तो आप ऐसे कर सकते हो, टाइप थर्ड में जा सकते हो। तब अगर आपके परसेंटाइल ना बहुत अच्छे आए हैं, फॉर एग्जांपल अगर आपकी रैंक CRL रैंक 30,000 है या 50,000 है या 60,000 या 70,000 है, तो आपको टाइप फर्स्ट के अकॉर्डिंग करनी चाहिए चॉइस फिलिंग, GS-ITS एंड GS-ITS फॉर ओनली टॉप 3 कॉलेज एंड फॉर टॉप 2 कॉलेज, नॉट फॉर ऑल। ओके, ये आपका कंफर्म होना चाहिए कि सभी के लिए ऐसा नहीं करना है। और थर्ड टाइप ये है। एंड द फोर्थ टाइप सबसे बेकार चॉइस फिलिंग ये होती है कि जब चॉइसेस आप करते हो तो सबसे ज़्यादा गलती आप करते हो। कौन सी? GS-ITS की, GS-ITS एंड देन रीवा, बीच में रीवा रख दिया आपने, GEC, और आपके परसेंटाइल बहुत अच्छे है, आपकी रैंक बहुत अच्छी है, मतलब आपकी रैंक और परसेंटाइल एवरेज है, और देन आप ऐसे चॉइस फिलिंग कर रहे हो, रीवा, GEC एंड SATI, MITS, एंड देन सबसे लास्ट में आप 6 में नंबर पर रख रहे हो IIT-DAVV इंदौर। तो ये कोई सेंस हुआ? ये कोई चॉइसेस फिलिंग हुई? ये आपकी कोई चॉइसेस हुई? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी मत करना। ये बहुत ख़राब चॉइस फिलिंग है आपकी, ऐसा आप बिल्कुल भी मत करना टाइप 4 की। एंड बिगेस्ट प्रॉब्लम इन चॉइस फिलिंग, मतलब सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम क्या आती है? चॉइसेस तो यार आप खुद क्रिएट कर सकते हो, लेकिन चॉइसेस फिलिंग करते टाइम ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है आपको, जिससे आपकी चॉइस फिलिंग ख़राब हो जाती है, कन्फ्यूज़न रहता है। चॉइस फिलिंग आप क्यों मांगते हो? बिकॉज आप कन्फ्यूज हो ना। कन्फ्यूज किस कारण से हो? कॉलेजेस, हमको बेस्ट कॉलेज चाहिए सबसे पहले तो, कि मेरे परसेंटाइल पे, मेरे रैंक पे कौन सा कॉलेज सूट करेगा। देखो यार, कॉलेज सूट वूट कुछ नहीं करता। आप चॉइसेस रखो, ऊपर अच्छी चॉइस रखोगे, बीच में एवरेज, एंड देन लोअर। ओके, आपके अकॉर्डिंग अगर आपको अच्छा रखना है टॉप कॉलेजेस तो आप टॉप कॉलेज रखो,
अनलिमिटेड आप कर सकते हो, ऐसा आप अनलिमिटेड कर सकते हो, जितने कॉलेज हैं आप पूरे फिल कर सकते हो। लेकिन इतना ध्यान रखना, अगर बीच में कोई सा भी अगर कॉलेज आपने गलत भर दिया, GS ITS एंड देन IGC सागर, रीवा इंजीनियरिंग कॉलेज, एंड देन फिर GS ITS, और फिर एडिट का टाइम भी चला गया, एंड देन फिर आप तो फंस गए। रीवा इंजीनियरिंग कॉलेज मिल गया और फिर आप सोचोगे कि अपग्रेड करा लूँ, फिर वहाँ तक परसेंटाइल जाएगा ही नहीं GS ITS तक, तब क्या करोगे? चलो वो ठीक है, बात की बात है। लेकिन सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम जो आपको फेस करनी पड़ेगी वो ब्रांच, कि भाई मुझे कौन सी ब्रांच में जाऊँ मैं, है ना? क्योंकि बहुत सारे होते हैं कि मुझे कंप्यूटर साइंस IT ही चाहिए, उसके अलावा कुछ नहीं चाहिए। तो यार सबसे गलत चॉइसेस हैं आपकी। आप कंप्यूटर साइंस IT चाहिए, ठीक है, आपको मिल जाएगा, तो आप उसको ऊपर रखो ना। कॉलेज सेलेक्ट कर लो कि मुझे इस कॉलेज में चाहिए, तो आप सभी कॉलेज में CSIT आप पहले फिल कर सकते हो, एंड देन ठीक है आपको चाहिए CSIT, एंड देन आप सेकंड ऑप्शन रखो ना सबसे नीचे कि यार मुझे कोर ब्रांच भी चल जाएगी, मेरा प्लान चेंज हो गया, एंड आफ्टर चॉइस फिलिंग मेरा प्लान चेंज हो गया कि यार मुझे तो कोर ब्रांच भी चल जाएगी। तो आप ठीक है, नीचे से तो स्टार्टिंग हो नहीं रही है चॉइसेस, है ना, कि नीचे से आपको कॉलेज मिल जाएंगे, तो आप नीचे सबसे सेकंड ऑप्शन ये रखो कि आपको कोर ब्रांच अगर प्लान चेंज होता है तो कोर ब्रांच आपको GS ITS और DAV भी मिल रही है, तो बेटर ऑप्शन है वो। अगर आपको कंप्यूटर साइंस IT नहीं मिल पा रही है तो मेरे हिसाब से तो वो आपको रखना चाहिए। इस ईगो में नहीं रहना चाहिए यार ये कोर ब्रांच तो ख़राब है, मुझे GS ITS IT DAV चाहिए, बट सिर्फ CSIT ही चाहिए, इसके अलावा मैं नहीं लूँगा या नहीं लूँगी, ठीक है? तो ये ईगो तो मत ही रखो, अच्छों का ईगो टूट चुका है ना? आप कितने भी अच्छे परसेंटाइल लाए हो, आपको बहुत 100% गारंटी है। हाँ, वो 30,000 25,000 वालों का अलग है। हाँ, अगर आपकी लाखों में रैंक आ रही है तो यार आपको बिल्कुल, अगर आपकी 90,000 या 1 लाख रैंक आ रही है तो आपको बिल्कुल लास्ट में ना कोर ब्रांच रखनी ही चाहिए। वो आपकी चॉइस पे है, अगर आपको कोर ब्रांच अच्छी लग रही है तो आप उसको ऊपर रखो, IT चाहिए तो उसको ऊपर रखो। लेकिन मैं ये बता रहा हूँ कि सेकंड ऑप्शन में आप रखो, है ना? ऐसा मत करना कि मुझे सिर्फ CSIT चाहिए तो मैं सिर्फ वही भरूंगा, लास्ट में रखो ना भाई, क्या दिक्कत है? एंड देन ब्रांच हो गया, ब्रांच कॉलेज मिल रहा है तो ब्रांच अच्छी नहीं मिल रही है, ब्रांच अच्छी मिल रही है तो कॉलेज अच्छा नहीं मिल रहा है, सब एक दूसरे से जॉइंट है। एंड देन दोनों अच्छे मिल रहे हैं तो उसमें फ़ीस ज़्यादा है, अब फीस ज़्यादा है तो प्लेसमेंट नहीं मिल रहा है, प्लेसमेंट अच्छा है तो हमको लोएस्ट ब्रांच मिल रही है, लोएस्ट ब्रांच हमको प्लेसमेंट नहीं मिल रहा है ना? तो ये सब आपके बिगेस्ट प्रॉब्लम है। फिर सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो ये है कि हम प्रेफरेंस कैसे रखें। हमने प्रेफरेंस आपको बता दिया कि ऐसे ऐसे आप रखो, ठीक है? एंड हम फिर आते हैं कि ब्रांच चेंज होगी कि नहीं। यार देखो यार, सिविल, मैकेनिकल, EC और CSE लोगे अगर आपको SGS ITS में सिविल, मैकेनिकल, EC मिलती है या DAV में मिलती है या JEC में मिलती है, जैसे टॉप कॉलेजेस हैं उनमें अगर आपको कोर ब्रांच मिलती है और आप चाहते हो कि मुझे CSE मिल जाए, तो इंटरनल ब्रांच 2 चांस मिलते हैं आपको। एक तो इंटरनल ब्रांच चेंज का मौका मिलता है, एंड देन आफ्टर फर्स्ट ईयर आप फर्स्ट ईयर के बाद आपका रिजल्ट आएगा, आपके CGPA आएंगे, अगर आपके CGPA अच्छे होंगे तो वैकेंसी सीट वैकेंट रहती हैं, कैटेगरी वाइज वैकेंट रहती हैं, जनरल, EWS, OBC, ST SC, तो उसमें ना बहुत कम सीट रहती है, ठीक है? ऐसा नहीं है कि आप मान लो कि अरे 20-30 सीट है वैकेंट, मुझे तो मिल जाएगी। अगर इंटरनल ब्रांच चेंज में अगर होती है तो अच्छी बात है, आफ्टर फर्स्ट ईयर बहुत मुश्किल हो जाता है ब्रांच चेंज करना, ठीक है? तो इस भ्रम में बिल्कुल मत रहना कि आपकी CSE में चली जाएगी, बिल्कुल भी नहीं जाएगी। हाँ, अगर आपकी रैंक अच्छी रही तो जा सकती है, ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूँ। अगर अच्छी रैंक लाकर आप सिविल, मैकेनिकल अगर आपको चाहिए, गलती से अगर आपको सिविल, मैकेनिकल मिल रहा है अच्छी रैंक लाके, तो बिल्कुल CSE में आप जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। इंटरनल ब्रांच चेंज में आपकी ब्रांच चेंज हो जाएगी। बट बहुत को ये रहता है कि यार मैं इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन ब्रांच से एंटर करूँगा GS ITS कॉलेज में, एंड देन मुझे सिविल, मैकेनिकल मिल सकता है। बिल्कुल मिल सकता है, और 50-50% चांस रहेगा यहाँ पे आपको मिल सकता है। लेकिन एक बात का ध्यान रखना, इस बार कंपटीशन बहुत हाई है, बहुत ज़्यादा है। कंप्यूटर साइंस का पहले कम था, धीरे धीरे इंक्रीज़ हो रहा है। एंड देन आफ्टर IT ब्रांच सेम हो गया कंप्यूटर साइंस, एंड CSE स्पेशलाइजेशन, AI/ML एंड डेटा साइंस, सब कुछ भी मिल जाए सर, भैया कुछ भी मिल जाए चलेगा, IT से रिलेटेड होनी चाहिए बस। मतलब इतना क्रेज़ हो गया है कि अब कुछ भी नहीं छोड़ रहे हो। एंड देन कोर ब्रांच का तो भाई अब आगे जाके कोर ब्रांच का ही टाइम आने वाला है। एक टाइम तक रहेगा IT एंड देन कोर का ही आगे टाइम आने वाला है। तो आप कोर अगर मिल रही है तो कोई दिक्कत नहीं है, और सब कुछ प्लेसमेंट नहीं होता है,
ठीक है। आप ऑफ कैंपस भी जा सकते हो कोर ब्रांच से अगर आपको नहीं मिल रहा है तो। और इसमें तो बिल्कुल मत रहना यार मैं कोर ब्रांच से लेके कंप्यूटर साइंस पढ़ूंगा या पढ़ूंगी और प्लेसमेंट में ले लूँगी, तो ना कोर ब्रांच इतनी आसान नहीं होती है। सिविल मैकेनिकल अगर आप लोगे तो उसी में रह जाओगे, आईटी का सीएससी का बहुत मुश्किल से कर पाओगे, एंड देन कर भी लोगे तो उसमें फिर आप डीप में नहीं जा पाओगे, फिर वो बहुत ज़्यादा मेहनत हो जाएगी। और वैसे भी 4 साल मुझे नहीं लगता कि इंजीनियर, अगर आप इंजीनियरिंग कर रहे हो तो कोई मेहनत कर रहे हो, ठीक है। अगर आप आईआईटी और एनआईटी में नहीं हो तो स्टेट कॉलेज में तो ऐसा ही हाल है, और एमपी में तो बहुत बेकार हाल हो चुका है। तो अगर आप जा रहे हो तो बिल्कुल सोच समझ के जाना। और सबसे बड़ा डाउट ये है कि यार एनआईटी कॉलेज मिल रहा है, फॉर एग्जांपल मैनेट है ना, एनआईटी भोपाल मिल रहा है मुझे, वहाँ पे मुझे ईसी ब्रांच मिल रही है, सिविल मैकेनिकल मिल रही है, और स्टेट कॉलेज में जैसे कि जीएसआईटीएस में सीएससी मिल रही है। तो सबसे बड़ा कन्फ्यूज़न रहेगा कि यहाँ जाऊँ कि वहाँ जाऊँ। तो ये डाउट तो मैं क्लियर नहीं कर सकता। ये डाउट मैं सिर्फ इतना ही बता सकता हूँ कि अगर आप अच्छे इंस्टीट्यूट में जा रहे हो ना, बस मैं एक बात ही बोल सकता हूँ कि अगर आप अच्छे इंस्टीट्यूट में जा रहे हो, फॉर एग्जांपल एनआईटी में जा रहे हो, तो ना वहाँ आपको बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है, ठीक है। अगर आप सीएससी से यहाँ से भी करोगे तो अपॉर्चुनिटी आपको अच्छी मिलेगी, बट कंपेयर अगर हम करें स्टेट कॉलेज से और एनआईटी कॉलेज से, तो यार आपको एनआईटी में ही ज़्यादा मिलेगी। लेकिन डिपेंड करता है कि वो कौन सी एनआईटी है, ठीक है, ये डिपेंड करता है सबसे ज़्यादा। अगर आपको मैनेट मिल रहा है, मैनेट में ईसी मिल रही है, तो बिल्कुल जाओ आप। कोर ब्रांच मिल रही है, बिल्कुल जा सकते हो आप वहाँ पे। फिर मैं आपको एस आइडियाज़ में सीएससी बिल्कुल भी आपको जाने को नहीं कह रहा हूँ, ठीक है। तो आई होप ये भी आपके ऊपर है, ये तो मेरा सजेशन था कि आप जा सकते हो वहाँ पे। और कोई भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हो, बट चॉइस सबसे बड़ा जो इस वीडियो का जो आपका मोटिव था कि भैया चॉइस फिलिंग मुझे बता दो, तो देखो यार चॉइस फिलिंग तो आपको कोई भी नहीं बता सकता है। चॉइस फिलिंग आपको खुद से क्रिएट करनी पड़ेगी। मैं टाइप बता दिया हूँ कि ऐसी चॉइस फिलिंग आप कर सकते हो, बट बस आप देखो चॉइस फिलिंग आप कुछ भी रखो, बस बीच में ना ख़राब कॉलेज मत रखना। अगर आपने बीच में ख़राब कॉलेज रख दिया और वो आपको गलती से मिल गया और फिर आप अपग्रेड कराने जाओगे, तो नीचे के जो आपको कॉलेजेस मिला है, फॉर एग्जांपल MITS कॉलेज मिला है कंप्यूटर साइंस से, तो उसके नीचे के पूरे कॉलेजेस कैंसिल हो जाएंगे, उसके ऊपर के कॉलेज देखे जाएंगे। लेकिन सबसे बड़ा डाउट ये है कि जब सब भैया अपग्रेड कराएंगे तो उसके ऊपर के कॉलेज देखे जाएंगे, तो नीचे से देखे जाएंगे फॉर एग्जांपल 6 5 4 3 2 1 कि 1 2 3 4। देखो यार अपग्रेड हो रहा है, नीचे का कॉलेज कैंसिल, ऊपर से फिर से देखा जाएगा। अगर आप उसके कट ऑफ में लाई कर रहे हो तो आपको दे दिया जाएगा, अगर कट ऑफ में लाई नहीं कर रहे हो तो पहली की सीट जो बनी हुई है उसमें ही आपको एडमिशन लेना पड़ेगा। ये आई होप क्लियर हो गया है कि तो यार अगर आप चॉइसेस के टाइप रहते हैं, आप किसी भी टाइप से चॉइस फिलिंग करो, वो मैटर नहीं करती। बस इतना मैटर करता है कि आपकी रैंक कितनी है और MPT का कट ऑफ कितना जा रहा है, उसके बीच में अगर आप अप्लाई कर रहे हो तो वो आपको कॉलेज और ब्रांच दे दी जाती है। तो इसमें खुश रहो आप। हाँ वगैरह जिस मैसेजेस आ रहे हैं तो उसका रिप्लाई तो मैं नहीं कर पा रहा हूँ, बट मैं लाइव आने का ट्राई करूँगा। बट मैं लाइव आऊँगा अभी, और मैं एक पोल रखूँगा लाइव की डेट सब लोग, क्योंकि जिस दिन मैं लाइव आऊँगा तो उस दिन सब लोग आने भी चाहिए। क्योंकि क्या होता है कि लाइव आने जिस दिन लाइव आ जाते हैं उस दिन फिर बहुत सारे लोग नहीं आते, तो फिर बाद में डाउट पूछते हैं, है ना। तो मैं एक पोल रख दूँगा, मैं डेट रख दूँगा उसमें, तो आप डेट बता देना कि इस दिन लाइव आओ, इस टाइम आओ, तो मैं उस दिन आ जाऊँगा और आपके जितने भी डाउट्स हैं छोटे मोटे तो वो मैं क्लियर कर दूँगा, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ गया। चॉइस फिलिंग के लिए कुछ यार ज़्यादा मत करो, जैसे मैंने बताया है सिंपल सी आप चॉइस फिलिंग रखो, आपके हिसाब से जो कॉलेज चाहिए उसको ऊपर रखो, जो ब्रांच चाहिए उसको ऊपर रखो, सेकंड ऑप्शन सबसे नीचे रखो ब्रांचेस। अगर आपको नहीं भी चाहिए तो भी रखो, है ना, क्योंकि बार बार आपको मौका नहीं मिलता है। अगर आपको नहीं चाहिए तो भी रखो, क्या पता आपका प्लान चेंज हो जाए, है ना। तो रखो, और किसी को भी पैसे देने की ज़रूरत नहीं है चॉइस फिलिंग के लिए, काउंसलिंग के लिए। सबसे दूर रहो फेक फ्रॉड से। और प्राइवेट कॉलेज में अगर आपको जाना है तो प्राइवेट कॉलेज के बारे में भी एक वीडियो बनाऊंगा मैं, चॉइस फिलिंग के बारे में, प्राइवेट कॉलेज में आपको कौन से रखने चाहिए, तो वो भी आ जाएगा। अभी गवर्नमेंट कॉलेज का है तो मैंने अभी रख दिया, ठीक है। थैंक यू सो मच, हम मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, लाइव में मिलते हैं। थैंक यू सो मच, बाय।